हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माइंडवेयर बुक के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यह किताब आपको क्यों पढ़ना चाहिए? आपने कभी अपने किसी दोस्त को बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम करते देखा है? ऐसा काम जिसने आपको हैरान कर दिया हो कि एक स्मार्ट इंसान इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। दरअसल हम सब जीवन में बहुत बार बेवकूफ़ी भरे फैसले करते हैं, क्योंकि ये हमारी टेंडेंसी है। हम सब अक्सर जीवन में छोटी मोटी प्रैक्टिकल गलतियां करते हैं। इस समरी को पढ़कर आपकी सोच में संवेदनशीलता आएगी और आप जीवन में आमतौर पर हो जाने वाली गलतियों से सच कहेंगे। आप ये भी जानेंगे कि क्यों लोगों की सुनी सुनाई बातों, समाचार पत्रों या टीवी चैनल्स की बातों पर सीधे सीधे यकीन नहीं करना चाहिए। दो चीज़ों के संबंधित होने का मतलब ये नहीं कि वो दोनों एक दूसरे से उत्पन्न हुई है। आपने सुना होगा कि एक अधिक औसत आयु वाले देश के पास अधिक औसत संपत्ति भी होती है। ये बात सच है तो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि कोई देश स्मार्ट होने के नाते अमीर भी बन जाए। जब भी कोई दो बातें एक साथ होती है तो ये मान लेना बहुत ही आसान होता है कि एक के कारण दूसरे की उत्पत्ति हुई है, खास तौर पर जब वो किसी ऐसी चीज की पुष्टि करती है जो हमारी पहले से ही बने धारणाओं के अनुकूल हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ बेसिक स्टैटिस्टिकल परिभाषाओं को जान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर ए और बी दोनों घटनाएं एक साथ एक समय पर हो जाती है तो दोनों एक दूसरे के पॉजिटिव कम्युनिकेशन में हैं। वही अगर ए केवल तभी होती है जब बी न हो, या बी तभी होता है जब ए न हो, तो वो दोनों नेगेटिव कोरिलेशन में हैं। ये जान लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर ये सोचने लगते हैं ए और बी संबंधित हैं, जिसका मतलब या तो ए से बी की उपस्थिति हुई है या बी से ए की। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक वैज्ञानिक शोध के सिद्ध बात को ही ले लेते हैं, जिससे देखा गया कि जो लोग चर्च जाते हैं उन लोगों की औसत आयु उन लोगों से ज़्यादा होती है जो कि नहीं जाते। इन बातों को सुनकर आप आसानी से ये मान लेंगे कि ईश्वर में आस्था रखने की आयु बढ़ जाती है, जबकि असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि चर्च जाना और अधिक आयु का होना दोनों बातें एक साथ देखी गई है। इसलिए हमारे दिमाग में चित्रण कर लिया कि चर्च जाने से आयु बढ़ती है, तो संबंधित घटनाओं को एक दूसरे का कारण मानने से कई बार हमने बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है। जैसे कि 1950 के दशक में गर्मियों के मौसम में पोलियो के केस बहुत बढ़ गए। साथ ही ये भी देखा गया कि
उन दिनों का उपयोग भी बढ़ गया। तो क्या आइसक्रीम की बिक्री पर रोक लगा के हम पोलियो की रोकथाम कर लेंगे? नहीं, आइसक्रीम और पोलियो का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गर्मी में स्विमिंग पूल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए असल में बीमारी तो वहाँ से फैली। अगर हम पहले वाले उदाहरण को एक अलग एंगल से देखें तो हमें समझ आएगा कि एक संपत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा रूपी मूलभूत सेवाएं पर्याप्त होती है, इसीलिए वहाँ के लोगों का औसत आयु भी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।